दक्षिण पश्चिम गुजरात के डांग जिले के आह्वा से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर सुबीर गांव के पास स्थित है माता शबरी का शबरी धाम। माता शबरी श्री राम की परम भक्ति, जिनका असली नाम श्रवणा था। रामायण की हर कथा में माता शबरी को विशेष महत्व दिया गया है। वर्षों तक माता शबरी अपने प्रभु श्री राम के दर्शन पाने के लिए आतुर रही थी, लेकिन इतनी बड़ी भक्त होने के बाद भी माता शबरी ने अपने प्रभु को झूठे बेर क्यों खिलाए थे, आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार शबरी अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। एक समय देवराज इंद्र की किसी समारोह में शबरी उपस्थित थी। श्री हरि भगवान विष्णु भी उसी सभा में मौजूद थे। शबरी भगवान विष्णु के प्रति अनुरूप होकर उन्हें अपलक दृष्टि से देखती रह गई। देवराज इंद्र इस बात से क्षुब्ध हो गए और शबरी को श्राप दे डाला कि वो मनुष्य योनि में जन्म लेकर भी अधम जाति की स्त्री होंगी। इसलिए त्रेता युग में माता शबरी ने एक आदिवासी परिवार में जन्म लिया। शबरी विवाह नहीं करना चाहती थी, इसलिए वे विवाह से पूर्व अपने घर से भाग गईं और अपना जीवन जंगल में ऋषियों के लिए लकड़ी और खाने के लिए फल तोड़कर व्यतीत करने लगी। सभी ऋषि शबरी से अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन एक दिन जब उन्हें ये पता चला कि शबरी अछूत हैं, तब सभी ऋषियों ने उनका त्याग कर दिया। अंत में ऋषि मतंग ने उन्हें अपनाया और उन्हें शिक्षा भी दी। इसके बाद ऋषि मतंग ने माता शबरी से भगवान राम की भक्ति करने के लिए कहा। इसके अलावा मतंग ऋषि ने ये भी बोला कि एक दिन भगवान राम तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें इस संसार से मुक्त कर देंगे। ऋषि मतंग की ये बात सुन शबरी नित्य प्रतिदिन फूलों से अपनी कुटिया को सजाती थी और मीठे फल चुनकर प्रभु श्री राम की राह देखती थी। माता शबरी सभी बेरों को चक्कर देखती थी ताकि प्रभु को सिर्फ मीठे बेर ही मिले। अब वो समय भी निकट आ गया जब माता शबरी का मिलन उनके प्रभु राम से हुआ। माता सीता की खोज में दर दर भटकते श्री राम पानी की तलाश में उस जंगल में जा पहुंचे जहां माता शबरी की कुटिया थी। भगवान राम जब तालाब से पानी लेने के लिए आगे बढ़े तब ऋषियों ने उन्हें रोक दिया और कहा कि इस तालाब से एक अछूत स्त्री जल लेकर जाती है। सभी ऋषियों ने इस तालाब का त्याग कर दिया है। ये सुनकर राम ने ऋषियों से कहा कि कोई स्त्री अछूत नहीं हो सकती। स्त्री एक इंसान को जन्म देती है तो वह किस तरह अछूत हो सकती है। ये सब कहकर भगवान राम ने शबरी की कुटिया का पता पूछा और शबरी के पास पहुंच गए। जैसे प्रभु शबरी की कुटिया पहुंचे, उन्होंने प्रभु राम को पहचान लिया और उनके चरणों में आकर गिर गई। शबरी ने श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण की खूब आवभगत की। तब माता शबरी ने अपने चखे झूठे बेर श्री राम को परोसे। राम के बेर खाने से लक्ष्मण बोले कि ये झूठे बेर हैं, आप कैसे खा सकते हैं। इस पर श्री राम ने कहा कि ये झूठे नहीं, मीठे बेर हैं। इनमें माता शबरी के प्रेम और स्नेह की मिठास है। भगवान राम के अद्भुत अविस्मरणीय दर्शन पाकर माता शबरी मुक्ति को प्राप्त हुई।